नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कैलेंडर फिंगर ट्रिक्स। कैलेंडर फिंगर ट्रिक के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किसी भी वर्ष का दिन कैसे ज्ञात करें, यानी 100 साल बाद, 100 साल पहले, यानी कि किसी भी साल का कोई भी दिन हम लोग कैसे अपने उंगलियों पर ज्ञात कर सकते हैं। वैसे इस टॉपिक पर वीडियो मैंने काफी समय पहले बनाया था, जिसे अब तक लगभग 44 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा भी है, लेकिन वो जो वीडियो है वो एक व्हाइट बोर्ड पे है, इसलिए मैं ये वीडियो फिर से बना रहा हूं, क्योंकि ये एक टच बोर्ड पे वीडियो है जो कि आपको हो सकता है कि और ज्यादा क्लियर दिखाई दे और अच्छी तरह से आप समझ पाए। आप चाहें तो उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग सीखेंगे किसी भी वर्ष में दिन ज्ञात करना, और इसके लिए सिर्फ हमें दो चीजें सीखनी पड़ेंगी। इन दो चीजों को रट लेंगे अगर आप, यानी माह के कोड और शताब्दी के कोड, तो आप कैलेंडर के, मैं कोशिश करूंगा इसी फिंगर ट्रिक के माध्यम से ही कैलेंडर के लगभग 70% से ज्यादा प्रश्न 70% से ज्यादा प्रश्न सिर्फ एक ही इसी ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो माह में दिन ज्ञात करना हो, या कुछ वर्षों में, या कई वर्षों में, या रिपीट कैलेंडर हो, या रिपीट माह हो, यानी कि 70% से ज्यादा तरीके के प्रश्न सिर्फ इसी एक ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपको बस करना क्या होगा, आपको सिर्फ दो चीजें रटनी होंगी। इसके लिए आपको दो चीजें रटनी होंगी, एक है माह का कोड और दूसरा है सदी कोड। एक है आपका माह का कोड और दूसरा है सदी कोड। सिर्फ दो चीजें आप रट लेंगे तो आप समझिए कि कैलेंडर के 70% से ज्यादा प्रश्नों को सिर्फ इसी एक ट्रिक से लगा सकेंगे। ऐसा नहीं आपको करना पड़ेगा कि माह के लिए अलग ट्रिक, सप्ताह के लिए अलग ट्रिक, वर्ष के लिए अलग ट्रिक, रिपीट कैलेंडर, रिपीट माह, रिपीट बर्थडे, सबके लिए अलग अलग ट्रिक आपको नहीं रटना पड़ेगा। सिर्फ इसी ट्रिक से आपका काम चल जाएगा, जिससे आप कंफ्यूजन से भी बच पाएंगे। तो आपको बस मेहनत करके एक बार जनवरी फरवरी से लेकर नवंबर दिसंबर तक का जो है वो कोड याद कर लेना पड़ेगा। जब आप मोबाइल नंबर याद कर सकते हैं और बड़े बड़े इतिहास की डेट याद कर सकते हैं, तो ये भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको इसे याद करने में थोड़ा सा आसान बनाने की मैं कोशिश भी करूंगा। देखिए, जनवरी का कोड 0 है, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, ऐसे करते हुए सब कोड देखेंगे तो यहां पे लिखा गया है। तो कैसे याद करेंगे, तो जनवरी फरवरी मार्च का 033 और लास्ट में 035, यानी 033 035, और बीच में क्या है तो 614 625, 614 और 625। तो आप शुरू और लास्ट के हिसाब से आप इसे याद कर सकते हैं। यानी शुरू का याद कर ले 033, लास्ट में 035 और बीच में क्या है तो 614 और 625। यहां पे है 614 और यहां पर है 625। तो 6 तो 6 ही है, यहां पर 1 है तो यहां पे 2 हो गया, यहां 4 है तो यहां पे 5 हो गया, यहां पे 33 है तो 2 बढ़ के यहां पे 35 हो गया है। वैसे तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप एक एक अंक एक एक बार में याद करिए, यानी 033 614 625 और 035 ऐसे याद करेंगे तो आपको अब इसको आपको अपने उंगलियों पर सेट करना है। तो 033, यानी ये 3 उंगलियों पर देखिए, पोरों पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद यहां पे 10 11 12। तो ये 12 जो है वो 12 महीनों के प्रतीक होंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये 12 महीनों के प्रतीक होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जनवरी फरवरी मार्च, यहीं पर आपको ध्यान देना है। आप उंगलियों पर इसे सेट कर लेंगे तो बार बार आपको रफ पे कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी। उंगलियों पर जोड़कर आप किसी वर्ष का कोई भी दिन चुटकियों में निकाल पाएंगे। धीरे धीरे ये ट्रिक छोटा होता जाएगा। समझने में तो थोड़ा सा शुरू में दिक्कत आपको लग सकता है, लेकिन एक बार समझने और कोड रट लेने के बाद आप सिर्फ उंगलियों पर गिनकर किसी भी वर्ष का दिन ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, ये जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये नीचे वाले पर है। तो अब देखिए कोड क्या है, 033 और लास्ट में 035 और बीच में 614 625। फिर से देखिए 033 035 फिर 614 625, यानी 033 035 614 625।
क्रमशः का है तो 033, 614, 625 और 035। ऐसे ही आप इसे सुबह, दोपहर, शाम सोने से पहले एक बार रट लीजिए रात में, और उसके बाद उठने के बाद एक बार रट लीजिए। ऐसा आप 2-4 दिन करेंगे तो आपको आजीवन ये याद रह जाएगा और ये आपके परीक्षा में बहुत ही मदद करेगा। तो इस तरह से उंगलियों पर, ये 3 उंगलियों पर सेट किया गया। देखिए इस 3 उंगलियों पर 3 और 3, ये टोटल लेके 12 महीनों के प्रतीक आप इस उंगलियों पर रट सकते हैं, इन 3 पे। और सदी कोड के लिए 4 उंगली को हमने इस्तेमाल में ले लिया है। अब देखिए पहले माह का कोड का देखिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए परीक्षा में आपको जरूरत पड़ी मार्च के कोड की, तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे पहले किस पे आ रहा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इस उंगली पे आया है तो कोड क्या है 033। तो आप समझ जाएंगे मार्च का कोड 3 है। मान लीजिए आपको सितंबर के कोड को जानने की जरूरत है, तो पहले उंगली पे गिनिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे ही अंगूठे से चेक करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर यहां पर आया तो अंगूठे को यहां से हटाइए नहीं तो आप भूल जाएंगे कहां पर सितंबर आया था। यहां पे सितंबर आया तो यहां पे अंगूठे को रहने दीजिए। अब चेक करिए कि सितंबर का कोड क्या होगा, तो 033, 614, 625, यानी कि सितंबर का कोड हो गया 5। इसी तरह से आपको जून का कोड का जरूरत पड़े तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो यहां से अंगूठा हटाइएगा नहीं। अब चेक करिए 033, 614, यानी पता चल गया जून का कोड 4 है। अब सदी कोड को हमने महीने को याद किया था 3-3 पे 12 महीने, और सदी कोड को 4। ये तो बहुत आसान है, सदी कोड आपको बस इतना ही रटना है। देखिए इस छोटी वाली उंगली से शुरू करना है, 6420, 6420, 6। अब इसको भी रटना आसान है, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में से 2 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी 6 से 2-2 के घटते क्रम में आपको याद करना है। तो ये जो छोटी वाली उंगली है यहीं से शुरुआत करना है 6 से, 6420। महीने में तो हमने 3 उंगलियां ली थी, लेकिन सदी में हम 4 उंगली ले रहे हैं ताकि 6420 यहां पे एक लाइन में कंप्लीट हो जाए। 6420 इसको आप को रट लेना है। यहां से 6 से शुरू करना है, उल्टा मत कर दीजिएगा यहां से कि 6 2 4, इधर मत कर दीजिएगा, इधर से घटते क्रम में ले जाना 6, फिर उससे घटते क्रम में 4, फिर उससे घटते क्रम में 2, उससे घटते क्रम में 0। 6420 इसको भी सुबह, दोपहर, शाम आप रट लेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। 6420। अब इस पे कोड क्या है, तो जहां पे आपने 6 याद किया है तो वहीं पे 16 याद करना है, 1600। तो 6 में और 1600 में आपको कुछ समानता देखने को मिल रही है। यहां पे 6 है, यहां पे भी 6 है, यानी 6 बराबर 1600। यानी जहां पे आपने 6 बोला है वहीं पे आप 1600 को याद करिए। 16 17 18 19, 16 17 18 19, 16 17 18 19। अब आगे बढ़ेंगे तो 16 17 18 19, फिर यहीं पे 20 21 22 23, फिर यहीं पे 24 25 26 27, फिर यहीं पे 28 29 30 31। अब बाई चांस 16 से पहले का कोड आपको जाने की जरूरत पड़े 13 12 11 10 9 की, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप आगे बढ़िएगा, उसके बाद फिर बैक गियर लगाइएगा। देखिए 16 17 18 19, देखिए 16 17, ये 18 है, ये 19 है, 19 से फिर पीछे आएंगे तो ये 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8। अब ऐसे आप घटते क्रम में भी आ सकते हैं। तो मूलतः याद रखिएगा 16 17 18 19 20 21 22 23, तो इतना याद रहेगा। तो इतने ही में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 से शुरुआत करना है, 16 17 18 19 20 21 22 23। अब इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए प्रश्न में लिखा हुआ है 1785 ईस्वी, तो 1785 ईस्वी का मतलब 1700 का आपको कोड लिखना है। तो 16 17 इस पे आ गया, तो यानी कि 6 4 इसका कोड है। मान लीजिए आपको 2200 ईस्वी की जरूरत पड़े, जैसे लिखा है प्रश्न 2224 ईस्वी को कौन सा दिन था, जनवरी में, तो 2200 का कोड जानना है तो 16 17 18 19 20 21 22 यहां पर आया। तो यहां पर आने का मतलब 6 4 2, यानी पता चल गया 2 कोड है। मान लीजिए आपको 1800 की जरूरत है, 1800 ईस्वी का कोड क्या होगा, तो 16 17 18 इस पर आया, यानी 6 4 2, यानी 2 कोड होगा। मान लीजिए 2100 ईस्वी का कोड जानना है तो 16 17 18 19 20 21, तो ये किस पे आएगा, तो 6, इसका कोड है 4। इसी तरह से मान लीजिए आपको 2800 ईस्वी की जरूरत पड़ गई बाई चांस, तो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यहां पर आने का मतलब कोड हो गया 6, क्योंकि ये तो नहीं बदलेगा कोड, 6 4 2 0 ही रहेगा। बाकी साल आगे पीछे आप ऐसे काउंट कर सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब ये दो कोड जब आप याद कर लेंगे तब हम लोग अब अपना काम कर सकते हैं। ट्रिक क्या है तो इसको मैंने विस्तार से लिखा है, कुछ है नहीं, ये सब लंबा चौड़ा दिख रहा है, बस क्रमशः उतारना ही है, आगे आप उदाहरण से समझ पाएंगे। एक चीज और मैं बताना भूल गया, देखिए जब जनवरी फरवरी की बात करेगा, जनवरी या फरवरी की बात करे और उसके साथ साथ दिया गया वर्ष लीप वर्ष रहे, तो जो अंतिम रिजल्ट आएगा, मान लीजिए कि 4 आया रिजल्ट, तो उसमें से आप -1 कर दीजिएगा, यानी कि 3 ही समझिएगा। 3 आया और जनवरी या फरवरी की बात है, उसके साथ साथ लीप वर्ष है, तो 3 आया तो आप उसे 2 समझिएगा, और जनवरी या फरवरी की बात है 2 आया तो आप इसे 1 ही समझिएगा -1 करने के बाद। और बाई चांस 1 आए आपका रिजल्ट और जनवरी की बात है और वो लीप वर्ष है, या फरवरी की बात है वो लीप वर्ष है, तो इसमें से 1 करेंगे तो यानी कि 0 समझिएगा। और कैलेंडर के किसी भी प्रश्न में 0 का मतलब 0 या 7 होता है, 0 कहिए या 7 कहिए एक ही बात है। अब जो 0 या 7 या 1 या 2 आता है रिजल्ट जो हमारे इस प्रश्न में आएगा, तो 1 आएगा तो सोमवार, 2 आए तो मंगलवार, 3 आए तो बुधवार, 4 आए तो बृहस्पतिवार, 5 आए तो शुक्रवार, 6 आए तो शनिवार, और 7 या 0 आए तो रविवार। और इसमें भी कुछ याद करना नहीं है, आप सोचेंगे तो डर जाएंगे, ये कुछ नहीं है, बस ये याद करना है कि 1 तारीख को सोमवार था, ये रट लीजिए कि सोमवार से शुरू करना है, यानी 1 आए तो सोमवार, 2 आए तो मंगलवार, बस आप इतना याद कर लीजिए, सोमवार से शुरू करना है, यानी 1 का मतलब सोमवार, यानी सोमवार से शुरू करना है, तो बाकी अपने आप याद आ जाएगा। बस यानी कि आपको यही याद करना है कि ये सोमवार से शुरू करना है। सोमवार को 1, तो अगर 6 को पूछेगा तो देखिए सोमवार को 1 है तो 6 का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आएगा, यानी कि 1 तारीख को या 1 आए तो सोमवार, इसी से शुरू कर देना है, अपने आप आगे का आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा 7 या 0 आए तो रविवार। अब क्या है, सबसे पहले तिथि, फिर उसके माह कोड अभी हमने जो रटा था वो, उसके बाद सदी का कोड अभी हमने जो रटा था वो, अब बाकी तिथि तो 15 तारीख तो 15 लिखना है, 10 तारीख तो 10 लिखना है, मार्च है तो उसका कोड, 1680 ईस्वी तो 1600 कोड, 1950 है तो 1900 कोड, 1905 है तो 1900 का कोड, 2020 है तो 2000 का कोड, और फिर उसके बाद वर्ष लिखना है। फिर वर्ष में, वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वही लीप वर्ष होगा, तो हम लीप वर्ष लिख देंगे, और सब में 7 से भाग दे देंगे और शेषफल पर ध्यान ले जाएंगे। इसको हम प्रश्न के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए ये 26 लिखा ही हुआ है, तो बस हमें 26 लिख लेना है। अब उसके बाद क्या लिखा है, महीना, तो अभी आपने देखा है महीना का कोड हमने याद किया था, तो ये जनवरी पहले ही पे आ गया, तो पहले पे जनवरी आ गया, तो हमारा कोड क्या था 033, तो ये यानी कि 0 किसका कोड है, जनवरी का, तो जनवरी का 0 हमने लिख दिया। अब लिखा है 1950, बस हम उतारते जा रहे हैं, 26 को हमने उतार दिया, जनवरी को हम लोग 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने जनवरी का और सदी वर्ष का कोड याद किया है, तो जनवरी और माह का और सदी वर्ष का कोड ही हम लोग लिखेंगे। तो जनवरी का कोड हमने 0 लिख दिया, और 1900 इसे पे क्या पढ़ेंगे, 2-2 अंक के रूप में लीजिएगा, मैंने बताया था, यहां पे देखिए तिथि हमने लिख दिया, माह का कोड लिख दिया। अब सदी का कोड क्या होता है तो समझाने के लिए यहां पे लिखा गया है प्रथम 2 अंक, देखिए आगे क्या है, तो प्रथम 2 अंक का मतलब ये, अंतिम 2 अंक का मतलब ये, प्रथम 2 अंक का मतलब 19, अंतिम 2 अंक का मतलब 50। देखिए अगर 1950 लिखा हुआ है तो प्रथम 2 अंक का मतलब ये 1900, फिर वर्ष का मतलब क्या होगा, तो अंतिम 2 अंक यानी कि 50। सदी का कोड का मतलब 1900 का कोड, और वर्ष का मतलब इसका कोड नहीं लिखना है, डायरेक्ट पूरा वर्ष लिखना है। तो हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं प्रश्न को, 2-3 प्रश्न लगाएंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो 1900 नहीं लिखेंगे, बस 2 ही का तो कोड हमें लिखना है, माह का और ये सदी का, बस माह का सदी का, बाकी सब तो उतारना है। तो 1900 का कोड क्या होगा, 16, यहां से 16 शुरू करना, 16, 17, 18, 19, चौथे पर आया, यानी कि 6, 4, 2, 0, और बार बार 1900 आता है तो आपको रट भी जाएगा कि 1900 का कोड 0 होता है, 0 लिख दिया। अब 50 को हम लोग 50 ही लिखेंगे, बार बार मैं बता रहा हूं, कोड सिर्फ माह का और इस शुरुआत के 2 अंक यानी 1950 इसको पढ़ेंगे तो 1900 का कोड। 1880 लिखा रहेगा तो यानी 1800 का कोड लिखा रहेगा, 1690 तो 1600 का कोड, 2050 तो 2000 यानी 2000 का कोड,
शुरू के 2 अंक का ही कोड लिखना है, माह का और सदी वर्ष का है, माह का और सदी वर्ष का ही कोड हमें लिखना, बाकी सब उतारना है। बस एक चीज नहीं भूलना है कि 50 लिखने के बाद अब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको लिखना है क्या, तो देखिए पीछे क्या है, तिथि हमने लिख ही दिया, माह का कोड लिख दिया, सदी का कोड लिख दिया, प्रथम 2 अंक को, और वर्ष भी लिख दिया, यानी जो 50 था। अब इसमें लीप वर्ष निकाल के लिखना है। क्या करना है, तो यहां पे समझाया भी गया है, वर्ष में 4 से भाग दें, यानी वर्ष का मतलब इसी वर्ष में 4 से भाग दें और भागफल लिखना है, शेषफल नहीं। पूरे कैलेंडर में याद रखिए 7 से भाग देते समय शेषफल, 100 से 7, 100 से शेषफल पर ध्यान ले जाना चाहिए, और 4 से भाग देते समय भागफल पर ध्यान ले जाना चाहिए। और लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग ही दिया जाता है, और जितना भागफल आएगा यानी उतना ही लीप वर्ष है। यानी कि इसमें अब हम लोग 4 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा वही हमारा 50 सालों में लीप वर्ष होगा। यानी कुल मिलाकर हमें यही पता करना है कि 50 सालों में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे। तो 4 से भाग दे, 4 एकम 4, अब यहां पे 1 बचा यानी 10 हो गए, यानी कि 4 दूना के 8, ज्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी कि कम ही रहे, ज्यादा ना हो। तो 4 एकम 4 और ये 1 बच गया यानी 10, 4 दूना के 8, क्योंकि इसके बाद 4 3 12 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 50 सालों में 12 लीप वर्ष पड़ेंगे। तो बस ये भूल सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि लीप वर्ष भी आपको, बाकी सब तो देखते ही याद आएगा कि 26 हमने लिखा है, जनवरी का कोड लिखा है, 1900 का हमने कोड लिखा है, 50 भी याद आ जाएगा, देखकर हमने उतारा है। लेकिन ये लीप वर्ष वाला भूल सकता है कि ये दिए गए 50 साल में कितना लीप वर्ष पड़ेगा, ये भी हमें लिखना है, ये आप भूल सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या करना है, और ट्रिक में यह है कि सबके बटा में क्या छुपा हुआ है, 7, सबके बटा में 7 छुपा हुआ है। तो एक तो तरीका है, सबको जोड़ के 7 से भाग दीजिए, तो 50 10 60 10 70 6 76 और 76 10 86 87 88, यानी टोटल आ जाएगा 88, 88 बटा में 7। तो 7 से भाग देना और शेषफल पर ध्यान ले जाना है। तो 7 एकम 7, अब ये हो गया 18, तो 7 दूना के 14, 15 16 17 18, यानी शेषफल 4 आ गया। भागफल पे ध्यान नहीं ले जाना है। शेषफल 4 आने का मतलब, एक का मतलब मैंने बताया था, बस एक रट लीजिए कि एक का मतलब सोमवार, तो एक का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, तो 4 का मतलब बृहस्पतिवार, यानी हमारा 4 बराबर क्या हो जाएगा, बृहस्पति वार हमारा आंसर हो जाएगा। बस एक बार ये चेक कर लीजिए, कहीं लीप वर्ष और जनवरी फरवरी की तो बात नहीं है, जनवरी तो है लेकिन 50 क्या लीप वर्ष है, नहीं है, क्योंकि ये 4 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये साधारण वर्ष है, इसलिए जनवरी होने के बावजूद भी -1 नहीं करेंगे। याद रखिएगा, बहुत छात्र कंफ्यूज होते हैं, जनवरी हो या फरवरी हो लेकिन लीप वर्ष नहीं है तो -1 नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि लीप वर्ष है, 2012 है, लीप वर्ष है, लेकिन जनवरी फरवरी के अलावा कोई भी महीना है तो भी माइनस नहीं करेंगे, यानी दोनों ही शर्त चाहिए, जनवरी और फरवरी में से कोई एक महीना हो और इसके साथ साथ लीप वर्ष हो तभी -1 करेंगे। और इसमें वो वाली बात आप मत समझिएगा कि गणना में 29 फरवरी शामिल है कि नहीं शामिल है, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। बस जनवरी का कोई भी दिन हो, कोई भी तारीख हो, फरवरी का कोई भी दिन हो, कोई भी तारीख हो, और इसके साथ साथ लीप वर्ष हो तो तुरंत हम -1 लास्ट में कर देते, यानी कि यहां पे 4 आया तो हम लोग 3 समझते, तो इसलिए हमारा आंसर फिलहाल में हो गया बृहस्पतिवार। एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिए, 7 कटर विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यानी कि 7 या तो सबको जोड़ के 7 से आप भाग दीजिए, लेकिन जोड़ने में दिक्कत हो सकती है, तो जोड़ने को आसान बनाने के लिए यहीं पे आप कर दीजिए 7 3 के 21 22 23 24 25 26, यानी शेषफल हो गया 5, तो यहां 5 लिख दीजिए। इसी तरह से 7 7 49 और शेषफल 1। भागफल पर ध्यान मत ले जाइएगा, तभी गलती होती है, क्योंकि आदत होती है गणित सॉल्व करते समय भागफल पर ध्यान ले जाने की, तो भागफल ले जाएंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अब ये 7 एकम 7, शेषफल 8 9 10 11 12, शेषफल हो गया 5। तो अब इसे जोड़ेंगे तो आपको थोड़ा जोड़ने में आसान होगा, क्योंकि 5 और 1 6 और 6 5 11 आएगा, फिर 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 और शेषफल 8 9 10 11, फिर शेषफल 4 आ गया। बस आपको ये दिक्कत है, आराम हो गया कि जोड़ने में आसान हो गया। तो ये देखिए बृहस्पतिवार आंसर है। एक और प्रश्न देखते हैं, इसमें मैंने सारे वो प्रश्न लिए जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या मेरे पिछले वीडियो में जितने कमेंट आए थे
और मुझे जो समझ में आया था कि इन प्रश्नों में छात्र कुछ कंफ्यूज होते हैं, वो सब प्रश्न मैंने इसमें लिया है। इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो सारा कंफ्यूजन भी समाप्त हो जाएगा। अब दे रहा 25 जनवरी, तो क्या लिखना है, पहले पहला ही अंक लिख दीजिए, तो 25 हमने लिख दिया, प्लस जनवरी, तो जनवरी का कोड क्या है, जनवरी पहले पे आ गया यानी 033, यानी पहला जनवरी का कोड क्या होगा 0। जब तक आपको याद नहीं है कोड देख देख के आप लिख लीजिएगा। अब जनवरी लिख ले तो अब क्या दिख रहा है, शुरू का 2 अंक, इसको दोनों को अलग अलग गोले में घेर दीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। 1900 को अलग सल्टाइए, 48 को अलग, तो 19 को क्या कहेंगे 1900, तो 1900 का कोड क्या है 16 17 18 19, चौथी उंगली पे है यानी कि 6 4 2 और ये 0, यानी 1900 का कोड 0 है। बार बार सॉल्व करते करते आपको याद भी हो जाएगा कि 1900 का बार बार 0 आ रहा है तो 0 लिख देंगे आप। अब 48, ये 19 को हमने लिखा था, कुछ लोग भूल जाते मैं कहां से लिख रहा हूं, तो ये है, ये है। अब 48 को हमने उतार दिया। अब देखिए ट्रिक क्या था, तिथि, तो तिथि तो यही है ऊपर जो लिखे हम। उसके बाद ये क्या है, तो माह का कोड हमने लिखा, कुछ लोग भूल जाते हैं क्या लिखा गया है, तो माह का ये कोड है। अब ये क्या है, तो ये सदी कोड है, सदी का कोड है। ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये वर्ष ही लिख दिया गया है। सदी कोड का मतलब शुरू के 2 अंक, समझाने के लिए है, मैंने बताया था ट्रिक में लिखा है। वर्ष का मतलब अंतिम 2 अंक। अब लेकिन इसमें अब आगे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप इसलिए कंफ्यूज भी हो सकते हैं, भूल भी सकते हैं कि इसमें लीप वर्ष भी अभी छूटा हुआ है जो कि दिखाई नहीं देगा। ये आप गलती यहां पे कर सकते हैं, याद रखिएगा, ये गलती वाली जगह है। तो लीप वर्ष निकालने के लिए वर्ष में ही 4 से भाग देंगे और भागफल लिखते हैं, तो 4 एकम 4 ऐसे लिख के देख लीजिए, 4 एकम 4 और फिर अब 8 है तो 4 दूना के 8, तो ये यानी हमारा आ जाएगा यहां पे 12। याद रखिएगा 4 से भाग देते समय यहां वाले पे ध्यान ले जाना है, और 7 से भाग देते समय यहां पे जो बजा इससे मतलब रखना है, इस बात को याद रखिएगा। 12 हो गया। तो एक तो तरीका है सबको जोड़ दीजिए, मैंने बताया था इस सबके बटे में कितना छुपा हुआ है, ट्रिक में लिखा हुआ है बटे में 7, यानी इन सबके बटे में 7, या पूरे कैलेंडर में दिनों के बटे में 7 छुपा ही होता है। तो या तो सबको बारी बारी से अलग कटा के छोटा करके तब जोड़ी ताकि आपको जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो, या एक तरीका है कि जोड़ लीजिए 25 48 12 को जोड़ के आप 7 से कटाइए। तो हम पहले 7 से अलग अलग कटा ले ताकि जोड़ने में आसान हो जाए। तो 7 तिरिक 21, तो 3 नहीं लिखना है, 7 तिरिक 21 तो 3 नहीं लिखना है, 7 तिरिक 21 तो 3 नहीं लिखना है, 7 तिरिक 21 22 23 24 25, शेषफल आ गया 4। फिर उसके बाद 7 7 49, यानी शेषफल कितना हो जाएगा 6। ये कुछ शेषफल 6। अब 7 एकम 7 8 9 10 11 12, यानी शेषफल कितना हो गया 5। अब आपको जोड़ने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बस जोड़ने ही में आसानी के लिए किया जा रहा, नहीं तो आप टोटल जोड़ के भी 7 से भाग देंगे फिर वही काम होगा। तो 4 और 6 10 और 10 5 15, जब तक 7 से कटाइए जब तक कि वो संख्या 7 या 7 से कम न हो जाए। तो 7 दूना के 14, लेकिन 2 पर ध्यान नहीं ले जाएंगे गलती से। शेषफल हो गया 1। 1 का मतलब क्या होना चाहिए, 1 का मतलब होना चाहिए पहला दिन सोमवार के हिसाब से। लेकिन पहले हम लोग चेक कर ले कहीं लीप वर्ष और जनवरी फरवरी वाला तो चक्कर नहीं है, तो यहां पे चक्कर है। पहली शर्त की जनवरी की बात है। अब तारीख पे ध्यान नहीं ले जाना, कौन सी तारीख 1 है कि 28 है कि 31 है, जनवरी है। और 1948 जो कि है 4 एकम 4 4 दूना के 8, यानी कि 1948 4 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए लीप वर्ष भी है। तो जनवरी भी है और लीप वर्ष भी है, यानी कि -1 अंतिम रिजल्ट में होगा। यानी 1 आया है तो इसमें से 1 घटा देंगे 1 में से, तो कितना हो जाएगा 0। तो 0 का मतलब मैंने बताया था 0 आए या 7 आए तो रविवार। या आपको समझने में दिक्कत है तो बस इतना समझ लीजिए कि 1 बराबर सोमवार है तो 0 बराबर यानी एक दिन पहले यानी कि रविवार। या पीछे आप जाके देखिए यहां पे 1 का मतलब रविवार या 7 ही समझ लीजिए, यानी कि 1 आया था तो 1 के बाद 1 में से हम लोग 1 निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1 निकालेंगे तो हो जाएगा 0।
मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। यहां पे लिखा है 7 आए चाहे 0 आए तो समझिए कि रविवार। कैलेंडर में 7 लिखिए या 0 लिखिए एक ही मतलब है, तो इसको रटे रहिए। तो देखिए आंसर है रविवार। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 19 जून 2020। देखिए 19 को हम लोग क्या लिखेंगे, 19 ही लिखेंगे क्योंकि इसका कोड लिखना नहीं, बस माह का और सदी का, यानी इतने ही का कोड लिखना है, 2 अंकों का, महीने का, सदी का। तो जून का कोड क्या है इस पे चेक करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 उंगली महीने के लिए है, सदी के लिए 4 उंगली है, महीने के लिए 3 उंगली, सदी के लिए 4 उंगली। तो जनवरी, इससे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यहां पर जून आया तो यहां से अंगूठा नहीं हटाइएगा, नहीं तो भूल जाएंगे कि कहां पे था अंगूठा। अब कोड देखिए 0 3 3 6 1 4, यानी पता चल गया जून का कोड 4 ही है। जब रट लेंगे तो आपको भी ऐसे ही पता चल जाएगा, यानी ये जून का हमने लिखा है 4 कोड। अब 20 का यानी 2000 का, क्योंकि इसे क्या पढ़ेंगे 2020 का ये है, 2020 का ये है, तो 2000 का कोड फिर इस पे चेक करते हैं 4 उंगलियों पे। 16 17 18 19 20 इस पे आया तो हम लोग कोड क्या शुरू करते हैं 6 से, 6 4 2 0 यानी 6 पे आ गया, यानी कि 2000 का कोड होगा 6। ये कोड किसका हम लोग लिखे, इसका कोड लिखे हैं, ये वाला कोड है। अब बाकी जो 20 को हम लोग क्या लिख देंगे 20 ही लिख देंगे, ये वर्ष है। लेकिन इसमें लीप वर्ष निकालना नहीं भूलेंगे, इसके आगे कुछ नहीं, लेकिन लीप वर्ष इसमें निकालना नहीं भूलेंगे। तो 4 से भाग देंगे, 4 5 20। अब चाहे तो सबको जोड़ के 7 से भाग दीजिए या सबको 7 से कटा के शेषफल लिख के छोटा कर लीजिए। तो 7 दूना के 14, लेकिन 2 नहीं, 15 16 17 18 19 5 लिखेंगे। 7 दूना 14, 15 16 17 18 19 5 लिखेंगे। ये 4 छोटा है, ये 6 छोटा है, 7 तिरके 21 शेषफल 6, यानी 7 दूना 14 शेषफल 6। मैं थोड़ा बढ़ा के बोलता हूं। अब देखिए सब छोटा ही है। अब एक 7 कटर विधि भी देखिए। 7 कटर विधि का जिक्र मैं पहले वीडियो में कर चुका हूं, यानी कि जोड़ते जाइए, सिर्फ जोड़ने की यानी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, और कोई बात नहीं। आप जोड़ के भी 7 से फिर भाग दे सकते हैं, शेषफल फिर लिख सकते हो, बात वही होगी। तो 7 जब संख्याओं को जोड़ना शुरू करिए तो जो ही 7 से ज्यादा हो संख्याएं तो 7 को पीछे गंदगी को छोड़ दीजिए, और जो 7 से ज्यादा है उसको आगे लेके बढ़ जाए। देखिए प्रैक्टिकल में 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो 7 आप पीछे छोड़ दीजिए, 2 लेके आगे बढ़िए। 2 और 6 8, तो फिर 7 पीछे छोड़ दीजिए, 1 लेके आगे बढ़िए। 1 और 6 7, 7 का मतलब पीछे छोड़ देंगे तो 0 दिन, यानी 0 लेके आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में क्या बच गया 5, तो यानी हमारा आंसर 5 आएगा। तो क्या ये लीप वर्ष, देखिए यहां पे 2020 लीप वर्ष है, ध्यान दीजिएगा 2020 जो है लीप वर्ष है। तो ऐसा नहीं कि माइनस से कर देंगे, क्योंकि यहां पे जनवरी फरवरी में से किसी महीने की बात नहीं है, तो दोनों जब तक शर्त पूरा नहीं होगा तब तक आप -1 नहीं करेंगे। यानी 5 बराबर क्या होगा, तो 1 बराबर सोमवार, तो 5 यहां पर आएगा, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और ये शुक्रवार, यानी हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवार, जो कि विकल्प ए में है। और प्रश्न देखते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है। 2 ये प्रश्न है, बार बार मेरे कमेंट में आया कि 2 आए तो 4 लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, 0 0 हो तो लीप वर्ष कैसे लिखेंगे, ये प्रश्न बहुत आया है, इसीलिए मैंने इन दोनों प्रश्नों को लिया है। देखिए एक को तो कोड किसका है, केवल इतने 2 का है ना, तो 1 को पहले हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। जनवरी का कोड पहले ही पे आ जाता है 0 लिखेंगे। अब 2000 का कोड बार बार आ रहा है 16 17 18 19 20, यानी कि 6। अब ये बचा, तो 2 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 ही लिखेंगे। अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ लिखना है कि नहीं लिखना है, तो लिखना है लीप वर्ष। 2 के बाद क्या, तो लीप वर्ष। लेकिन 2 में 4 से जब भाग देंगे तो इतना ही तक भाग देना है कि पूरा पूरा भाग चला जाए। 4 से भाग देना है 2 में, तो 4 से 2 में भाग दे ही नहीं पाएंगे, दशमलव में आंसर थोड़ी लाना है, दशमलव तक नहीं, पूरा पूरा 4 से जितना भाग जाए उतना ही ले सकते हैं। या समझने के लिए समझिए कि लीप वर्ष हर 3 साल के बाद आता है, यानी चौथे साल आता है, यानी कि पहले साल भी लीप वर्ष नहीं पड़ेगा, दूसरे साल भी नहीं, तीसरे साल भी नहीं, जब चौथा साल आएगा तब जाके एक ठो लीप वर्ष मिलेगा, 4 साल में जाके एक लीप वर्ष मिलेगा। लेकिन इसमें 2 है तो 2 में 4 से आप सोचिए कि भाग ही नहीं दे पाएंगे, इतना ही मोटा मोटी समझ लीजिए। 4 से यानी कि इसमें 4 से भाग दे ही नहीं पाएंगे, यानी लीप वर्ष इसमें आपको नहीं प्राप्त होगा।
तो यानी यहां पे आप 0 लिख दीजिएगा, क्योंकि 4 से भाग दबी देंगे जो संख्या 4 या 4 से बड़ी होगी। तो ये कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया। यानी 2 में 4 से भाग नहीं जाएगा तो 0 लीप वर्ष, क्योंकि पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, चौथा साल लीप वर्ष होता है। तो अब इसे 6 2 8 1 9 में फिर 7 से भाग देंगे जब तक कि 7 से छोटा ना हो। 7 1 7 शेषफल 2 का मतलब मंगलवार। देख लीजिए कहीं लीप वर्ष का चक्कर तो नहीं है। और जनवरी फरवरी, तो जनवरी तो है लेकिन 2002 जो है लीप वर्ष नहीं, क्योंकि 4 से विभाजित नहीं होगा, तो लीप वर्ष नहीं है। भले ही जनवरी फरवरी है तो -1 नहीं करेंगे, यानी कि 2 का मतलब मंगलवार ही होगा। 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार। इसी तरह से इसमें भी दिक्कत होता है। तो 22 को हम लोग 22 ही लिखेंगे। और जनवरी का कोड आप जान ही गए, 0 बार आ रहा है। अब 2000 को क्या लिखते हैं, तो 2000 को कोड है 6। अब इसके बाद वर्ष क्या है अंतिम, तो कुछ लोग कहते हैं अब इसमें क्या लिखे, तो इसमें क्या लिखेंगे, वर्ष के जगह पे 0 है तो 0 ही 0 लिखिए। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी समझने के लिए मैं बता रहा हूं। अब इसमें लीप वर्ष कितना आएगा, तो 0 में जब 2 में कुछ लीप वर्ष नहीं आया, 3 भी लिखा रहेगा तो यहां लीप वर्ष कुछ नहीं आएगा। जब तक कि 4 जब रहेगा तब जाके यहां पर 1 लीप वर्ष पड़ेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 पे भी 0 लीप वर्ष, 4 जब रहेगा तब इधर 1 लीप वर्ष आएगा। तो 0 में कहां से आएगा, 0 लीप वर्ष। यानी कुल मिला के इसको अगर 7 से कटा के छोटा कर दें तो 7 3 21 और शेषफल 1, तो 6 और 1 7। तो 7 बराबर या 0 बराबर क्या होता है, या देख लीजिए 7 बराबर क्या होगा, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार। पीछे आपको कोड भी लिखाया गया है, या ऐसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। और 1 का मतलब बस आपको इतना याद रखना है कि सोमवार होता है। तो 7 बराबर क्या होगा, तो 2 बराबर मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और यहां पे रविवार आ जाएगा। तो 7 आए तो भी रविवार, 0 आए तभी भी रविवार, क्योंकि 7 आ गया तो 7 से फिर भाग देंगे तो 7 1 7 शेषफल 0 आ जाएगा। तो बात वही है, 0 का मतलब रविवार। लेकिन देख लेते हैं पहले, तो यहां जनवरी फरवरी में से जनवरी की बात भी है, और सन 2000 को किससे कटाएंगे, तो 4 से नहीं 400 से कटाएंगे। इस बात को आप लोग जानते होंगे अगर मेरा वीडियो रेगुलर देखते होंगे। जिस वर्ष के लास्ट में 00 उसे 400 से कटा के देखते हैं, तो कटा के देखेंगे 400 से तो कट जाएगा। यानी जनवरी फरवरी में से जनवरी की बात भी है और ये लीप वर्ष भी है, यानी दोनों शर्त पूरा हो गया। यानी कि -1 करेंगे तो कुल मिला के रविवार में 1 दिन घटाएंगे, यानी कि रविवार से 1 दिन पहले कौन सा दिन था, तो रविवार से 1 दिन पहले शनिवार था। तो इस तरीके से भी, या 7 यहां पर आया था तो 7 में से 1 दिन घटा देंगे, 1 दिन घटा देंगे तो हो जाएगा 6 का मतलब शनिवार होता ही है। या ये समझ लीजिए कि रविवार आया था तो रविवार से 1 दिन पहले 1 दिन घटा देंगे तो शनिवार हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि विकल्प खैर नहीं है। और दोस्तों अगर आप कैलेंडर को विस्तार से समझना चाहते हैं, एक एक टॉपिक के बारे में विस्तार से और ट्रिकी तरीकों को सीखना चाहते हैं, तो मैंने इस पर एक ई बुक लिखा है, चाहे तो उसे आप परचेज कर ले, नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में यूट्यूब से अगर वीडियो को भी क्रमबद्ध रूप से आप देखते हैं तो आप कैलेंडर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।